हेलो वीवर्स, मैं हूं सरताज सर और आप देख रहे हैं सरताज सर की क्लास। तो भैया आज हो गए हैं हमारी इंग्लिश की क्लास को पूरे 35 दिन और आज की क्लास में मैं आपको इंग्लिश में सेल्फ इंट्रोडक्शन देना सिखाऊंगा। मतलब इंग्लिश में अपने बारे में बताना। अब चाहे आप इंटरव्यू के लिए जाएं, चाहे घर पर कोई रिश्तेदार आए और कहे अरे अपने बारे में इंग्लिश में बताओ जरा, अगर इंग्लिश सीख रहे हो तो आज के बाद आप चुप नहीं बैठोगे, अपने बारे में इंग्लिश में बताना सीख जाओगे। अब बहुत बेसिक सा सेल्फ इंट्रोडक्शन मैं आपको सिखाऊंगा जो भैया हर जगह काम आ जाएगा, चाहे वो जॉब के लिए हो, चाहे वो रिश्तेदारों के सामने हो, गली मोहल्ले में हो या गर्लफ्रेंड के सामने अपना इंग्लिश में इंट्रोडक्शन देना हो। अब इंग्लिश वाला सेल्फ इंट्रोडक्शन सीखने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, सब्सक्रिप्शन बटन के बराबर में एक बेल आइकन होगा उसको दबा दीजिए ताकि रोजाना वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको बिल्कुल अरे कहां गया टाइम पर मिल जाए। तो चलेगा शुरुआत करते हैं इस वीडियो की और आज 35वें दिन सीखते हैं इंग्लिश में अपना इंट्रोडक्शन देना। अब एक बार फिर से मैं बता देता हूं कि जो सेल्फ इंट्रोडक्शन इंग्लिश में आज मैं आपको सिखा रहा हूं वो बहुत बेसिक सा है, आसानी से याद होने वाला है और आप उसका इस्तेमाल कहीं पर भी कर सकते हैं। और भैया आप चाहे तो उसमें एडिटिंग भी कर सकते हैं, कुछ चीजें हटा भी सकते हैं, नई जोड़ भी सकते हैं। वो वीडियो के एंड तक आपको सारी चीजें पता चल जाएंगी कि आपको करना क्या है। चलो आप शुरुआत करते हैं और सीखते हैं अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन। अपना और सेल्फ एक ही तो होता है, आई मीन सेल्फ इंट्रोडक्शन देना। अब सबसे पहली चीज आपको यह ध्यान रखनी है कि इंट्रोडक्शन देने से पहले एक ओपनिंग लाइन बोलनी है। ये नहीं मुंह खोलते ही माय नेम इज सरताज ऐसे नहीं बोलेंगे, पहले ओपनिंग लाइन देंगे, उससे जरा सा कॉन्फिडेंट आता है, सामने वाले को लगता है ओए इसने अच्छा खासा रख रखा अपना इंट्रोडक्शन, सही सुना रहा है ये। तो ओपनिंग लाइन जैसे कि मान लो मुझे क्या मैं स्टेज पर हूं तो मैं कहूंगा हेलो एवरीवन, थैंक्स फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी, आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। अब इस लाइन को ध्यान से देखो और इस लाइन को हर जगह नहीं बोलना है, ये सिर्फ स्टेज पर जाने के लिए है, यानी जहां पर बहुत सारे लोग आपके सामने हैं, आप उनके सामने खड़े हैं तब बोलना है। इसकी हिंदी क्या है मैं बता देता हूं। हेलो एवरीवन, भाई सबको हेलो पेलो जो भी है, नमस्ते सलाम और थैंक्स फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी, मुझे ये अपॉर्चुनिटी यानी ये मौका देने के लिए आपका शुक्रिया, थैंक्स। आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, मैं अपना परिचय देना चाहूंगा, अपने आप को आपसे मुखातिब करना चाहूंगा, अपने बारे में बताना चाहूंगा। तो अब आप ये नहीं अकेले बैठे सामने इंटरव्यूअर बैठा है और वो कह रहा है टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ, तो आप कहोगे हेलो एवरीवन थैंक्स फॉर गिव, तो वो कहेगा ले माइक ले जा चिल्ला छत पे खड़े होकर, 4-5 बैठा है क्या यहाँ, अकेला बैठा हूं हेलो एवरीवन। तो हेलो एवरीवन कब बोलना है, जब स्टेज पर है। अगर आप अकेले हैं तो आप थैंक यू सो मच सर, आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ ऐसे बोलकर भी शुरुआत कर सकते हैं। छोटी सी टैगलाइन अकेले के लिए और ये वाली स्टेज वालों के लिए। तो पहली लाइन याद रखना, कभी यही रट लो, ये रट लेना अच्छी चीज है, लेकिन ध्यान रखना बोलना कहां पे है, स्टेज पर, छोटी जगह पे छोटा बोलना है। अब इसके बाद आपको सिर्फ अपने बारे में 4 चीजें बतानी है, अपना नाम बताना है, अपनी एज बतानी है, अपनी लोकेशन बतानी है और आप कैसे परिवार से बिलोंग करते हैं वो बताना है। मान लीजिए राहुल का इंट्रोडक्शन चल रहा है तो देखिए 4 चीजें राहुल कैसे बताएगा। माय नेम इज राहुल। अब माय नेम इज राहुल अच्छा है, ये फॉर्मल तरीका है, आप चाहे तो माई सेल्फ राहुल या आई एम राहुल भी बोल सकते हैं, लेकिन माई सेल्फ एक इनफॉर्मल है, जरा अच्छी जगहों पे वो जमता नहीं है। सो माय नेम इज राहुल, आई एम 26 ईयर्स ओल्ड, मैं 26 साल का हूं। अब एज बताई इसने, अब एज बताने के भी तरीके हो सकते थे, आई एम 26 बाय एज, आई एम 26 ऐसे भी खत्म कर सकता था, लेकिन आप चाहें तो बोल सकते हैं आई एम 26 ईयर्स ओल्ड। अब इसके बाद लोकेशन बताएंगे, आई लिव इन नॉर्थ ईस्ट दिल्ली। अब देखिए खाली ये नहीं बोला आई लिव इन दिल्ली, क्योंकि दिल्ली तो इतनी बड़ी है, दिल्ली में कहां रहता है। अब दिल्ली में मैं किसी एक जो है अपने एरिया का नाम बताता वो भी अच्छा नहीं रहता, क्योंकि इतने सारे एरिया उसे क्या पता ये गाजियाबाद मान लो बोल दिया, गाजियाबाद में कोई जगह है तो वो कहां पे, तो इसीलिए मैंने नॉर्थ ईस्ट दिल्ली बोला कि दिल्ली में नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के जोन में मैं रहता हूं। अब इससे उसे आइडिया हो गया कि दिल्ली के किस हिस्से से है, या आप जहां भी ये वीडियो देख रहे हैं आप उस जोन को या उस जगह को ऐसे एक्सप्लेन करेंगे। सो माय नेम इज राहुल, आई एम 26 इयर्स ओल्ड एंड आई लिव इन नॉर्थ ईस्ट दिल्ली। उसके बाद अपना फैमिली बैकग्राउंड बताएंगे। अब देखिए हायर क्लास से है, आई बिलोंग टू अ सेलिब्रिटी फैमिली, वैसे कौन है करेगा ऐसे, तो नॉर्मल बोलते हैं, जैसे नॉर्मल परिवार से जो जिनका रोज खाना कमाना है भाई, तो वो बोलते हैं मिडिल क्लास फैमिली या वर्किंग क्लास फैमिली। मिडिल क्लास थोड़ा सा अच्छा नहीं लगेगा आपको, लेकिन ये अच्छा वर्ड है, बट चाहे तो वर्किंग क्लास फैमिली लिख सकते हैं। आई बिलोंग टू वर्किंग क्लास फैमिली, आई बिलोंग टू अ वर्किंग क्लास फैमिली। खत्म हो गई 4 चीजें। अब मैं आपको इसके बारे में थोड़ा और एक्सप्लेन करता हूं। अपना नाम बताया, अपनी एज बताई, अपनी लोकेशन बताई। लोकेशन में डायरेक्टली ये नहीं कि पूरा नाम बताया अपने जो है राज्य का, बल्कि अपनी स्पेशल खास जगह कौन सा जोन पड़ता है वो आपने बताया। और किसी छोटी जगह का नाम नहीं लेना है, क्योंकि वो इंटरव्यूअर को पता नहीं है। मान लो आप रहते हो दिल्ली के किसी खजूरी नाम के इलाके में और आप नोएडा में इंटरव्यू देने जा रहे हो, कहेगा ये खजूरी कहां पे पड़ता है, तो आप नॉर्थ ईस्ट दिल्ली बोल दोगे तो उसको पता चल जाएगा अच्छा अच्छा वहां से हो। इसके अलावा आपको अपने फैमिली बैकग्राउंड बताना है, तो वर्किंग
क्लास फैमिली बोल सकते हैं, इसके अलावा आप मिडिल क्लास फैमिली बोल सकते हैं, लेकिन आप चाहे तो ऑप्शन दे रहा हूं, आप चाहे तो इसकी जगह अपना रिलीजन भी बोल सकते हैं। आई बिलोंग टू हिंदू फैमिली, आई बिलोंग टू मुस्लिम फैमिली, आई बिलोंग टू सिख फैमिली, आई बिलोंग टू क्रिश्चियन फैमिली, आई बिलोंग टू जैन फैमिली, चाहे तो बोल सकते हैं, कोई कंपलसरी नहीं है। यह भी इंट्रोडक्शन के अंदर आता है। आपको लगे कि मेरे नाम से रिलीजन जाहिर नहीं हो रहा है, आप चाहें बताना तो चाह सकते हैं, वरना वर्किंग क्लास फैमिली ठीक है। अब जी 4 चीजें हो गई, अब बारी है अपनी क्वालिफिकेशंस बताने की। तो क्वालिफिकेशंस बताने से पहले एक लाइन मुंह से निकालेंगे और वो है एज फार एज माई क्वालिफिकेशन इज कंसर्न, एज फार एज माई क्वालिफिकेशन इज कंसर्न। अब एज फॉर है, फार नहीं है, एज फार एज कभी पढ़ दो, वो FAR जरूर लिखा है, लेकिन फॉर ऐसा है जैसे मात्रा सी लगी हुई हल्की सी। एज फार एज जहां तक माई क्वालिफिकेशंस मेरी पढ़ाई लिखाई इज कंसर्न का सवाल है, का ताल्लुक है, इस लाइन का मतलब ये हो गया। अब अपनी पढ़ाई लिखाई के बारे में बताएंगे। तो आपको पढ़ाई लिखाई में क्या क्या बताना है? एक तो रिसेंट क्वालिफिकेशन बतानी है, यानी जो अभी आप कर रहे हो उससे ठीक पीछे वाली। ग्रेजुएशन कर रहे हो तो 12वीं बतानी है, 12वीं कर रहे हो तो 10वीं या 11वीं बतानी है, या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हो तो इससे पिछली वाली रिसेंट वाली ग्रेजुएशन हुई वो बतानी है। मान लो राहुल ग्रेजुएशन कर रहा है, BA कर रहा है, BA प्रोग्राम मतलब ग्रेजुएशन कर रहा है, तो मैं उसकी रिसेंट क्वालिफिकेशन 12th बताऊंगा अभी थोड़ी देर में। उसके बाद अपनी प्रेजेंट क्वालिफिकेशन बतानी जो इस वक्त कर रहे हो, और एक एडिशनल क्वालिफिकेशन बतानी है, कोई टेक्निकल कोर्स वोर्स आपने साइड वाइड किया हो, और इसी के अंदर ही अपना फ्यूचर प्लान भी बताना है। चलो अपनी क्वालिफिकेशन बताता हूं, राहुल किया है मैं। तो एज फार एज माय क्वालिफिकेशन इज कंसर्न, आई हैव पास्ड 12th फ्रॉम CBSE बोर्ड। अब देखिए आई हैव पास्ड, मैंने पास कर लिया है, कर चुका हूं 12th 12वीं फ्रॉम CBSE बोर्ड। अब आपका जो भी बोर्ड है, यूपी बोर्ड है, हरियाणा बोर्ड है, महाराष्ट्र बोर्ड है, बिहार बोर्ड है, या जहां का भी आप जिस भी देश के जिस भी राज्य के उस बोर्ड को लिख सकते हो, या 12th के अलावा जो भी ग्रेड होती है वहां पे वो आप लिख सकते हो। ये हो गई रिसेंट क्वालिफिकेशन, आई हैव पास, ये कर लिया है मैंने। अब इसके बाद प्रेजेंट, आई एम डूइंग ग्रेजुएशन इन आर्ट्स फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। आई एम डूइंग, मैं कर रहा हूं, बहुत सिंपल सा सेंटेंस है ये। ग्रेजुएशन स्नातक यानी कि ग्रेजुएशन की पढ़ाई कर रहा हूं इन आर्ट्स, आर्ट्स में कर रहा हूं। साइंस तो साइंस में करते, कॉमर्स मुझे तो नहीं लगता तुम साइंस कर पाओगे, तुम वैसे ही साइंटिस्ट हो। तो फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, अब जो भी आपकी यूनिवर्सिटी कॉलेज है जो भी है उसका नाम आप यहां पर लिख सकते हैं। इसके बाद एडिशनल क्वालिफिकेशंस बतानी, यानी कि कोई टेक्निकल कोर्स आपने किया है, जैसे मान लो राहुल ने वो कंप्यूटर का कोर्स कर रखा था एडवांस, तो राहुल कहेगा I have done advanced diploma in computer. I have done, मैं कर चुका हूं, have चुकी है advanced diploma in computer, कंप्यूटर में advanced diploma। और भी कोई क्वालिफिकेशन है तो वो भी बता सकते थे। अब राहुल बेचारा इतना ही पढ़ा लिखा है तो इतना ही मैंने उसके बारे में बता दिया। अब राहुल को बताना अपना फ्यूचर प्लान इसी में, लेकिन फ्यूचर प्लान के साथ साथ उसको वजह भी बतानी है कि यही क्यों बनना चाहता है, तो इसकी वजह तो बता। तो मान लो राहुल टीचर बनना चाहता है, आई वांट टू बी अ टीचर, मैं एक टीचर बनना चाहता हूं बिकॉज, अब इसी लाइन में बिकॉज लगा के वजह लिखेंगे। इट इज अ रेस्पेक्टेड जॉब इन सोसाइटी, यह समाज में बहुत इज्जत का काम है, यह बहुत ही ज्यादा इज्जतदार काम है, इसलिए टीचर बनना चाहता है। तो आप जो भी बनना चाहते हो, आई वांट टू बी अ डॉक्टर बिकॉज आई एम इंटरेस्टेड इन मेडिकल साइंस, या आई वांट टू सर्व माय कंट्री, आई वांट टू सर्व टू पुअर पीपल, कुछ भी कर सकते हैं। आई वांट टू बी एन इंजीनियर बिकॉज आई लाइक टू डिजाइन द बिग बिल्डिंग्स। जो भी आपका पेशा है, जो भी आप बनना चाहते हैं, या जो भी आपका ड्रीम है, उसके आगे उसका रीजन लिखते हैं, तो ये एक अच्छा इफेक्ट देता है। अब ये 4 चीजें कंप्लीट हो गई, क्वालिफिकेशन भी इसने बता दी। आई हैव पास 12th फ्रॉम CBSE बोर्ड, आई एम डूइंग ग्रेजुएशन इन आर्ट्स फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, आई हैव डन एडवांस डिप्लोमा इन कंप्यूटर, आई वांट टू बी अ टीचर बिकॉज इट इज अ रेस्पेक्टेड जॉब इन सोसाइटी। और कोई क्वालिफिकेशन होती तो इसी में ऐड कर देते। अब देखिए अलग अलग बन गए, पहले अपने बारे में बताया, अब क्वालिफिकेशन। अब फैमिली पे आते हैं, तो फैमिली के लिए फिर से वही क्वालिफिकेशन वाली लाइन बोलेंगे, एज फार एज माई फैमिली बैकग्राउंड इज कंसर्न, जहां तक मेरे परिवार का सवाल है। अब ये लाइन आ गई हमारी, तो ध्यान से सुनो कैसे बताएंगे। देखिए परिवार को मैंने शुरू में नहीं बताया, क्वालिफिकेशन के टाइम पे नहीं बताया, ऐसे नहीं माय नेम इज राहुल, माय पापा नेम इज पाहुल एंड माय मम्मी नेम इज हाउल, ऐसे थोड़ी बताया, रखा है सबको सेपरेट रखा है, अलग अलग जगह पर रखा है। अब आई फैमिली की बात, तो देखो फैमिली के बारे में कैसे बताना है। As far as my family background is concerned, I have 4 members in my family. मेरे परिवार में 4 सदस्य हैं। पहले परिवार में सदस्यों की टोटल संख्या बतानी है। अगर आप एक जॉइंट फैमिली में रहते हैं तो फिर संख्या बताने की जरूरत नहीं, आप सीधा बोल सकते हैं I live in a joint family. I live, मैं रहता हूं in a joint family. फिलहाल राहुल के परिवार में 4 लोग थे, तो I have 4 members, मेरे हैं 4 members in my family, परिवार के अंदर। अब I am the eldest one, मैं सबसे बड़ा हूं। eldest one सबसे बड़ा, middle one बीच
बीच का, यंगेस्ट वन सबसे छोटा, ओनली वन इकलौता। अब 4 मेंबर होंगे, इकलौता तो होने सारा, पापा की 2 मम्मियां थोड़ी होंगी, तो बड़ा बता रहा है अपने आप को। अगर आप बीच के हैं, आई एम द मिडिल वन। अगर आप सबसे छोटे हैं, आई एम द यंगेस्ट वन। अगर आप इकलौते हैं, आई एम द ओनली वन। तो फिलहाल राहुल सबसे बड़ा है, आई एम द एल्डेस्ट वन। तो 2 चीजें बताई, आई हैव 4 मेंबर्स इन माय फैमिली, आई एम द एल्डेस्ट वन। मेरे परिवार में 4 सदस्य हैं और मैं सबसे बड़ा हूं। मेरा एक छोटा भैया भी है या बहन भी है। अब इसके बाद अपने पापा के वो बताने, क्या नाम है उनका, काम क्या है, बिजनेस क्या है। इसमें ध्यान रखेंगे मम्मी पापा का नाम मेंशन नहीं करना है। कुछ लोग कह देते हैं ना मेरे पापा का नाम ये, मम्मी, उससे जॉब से या इंट्रोडक्शन से आपके कोई असर नहीं पड़ता और वो एक ओड चीज है, गलत चीज है। सिर्फ उनकी बताएंगे कि वो क्या काम करते हैं। मान लीजिए इसके पापा राहुल के बिजनेसमैन है और मम्मी घर में रहती है, मम्मी भी कोई काम करती है तो वही बताना है। तो एक ही लाइन में मम्मी और पापा दोनों को लेना है। माय फादर इज अ बिजनेसमैन, मेरे पापा एक बिजनेसमैन है। माय फादर इज अ टीचर, माय फादर इज अ डॉक्टर, माय फादर इज अ पबजी प्लेयर, जो भी आप लिख सकते हैं। इसके बाद इसी लाइन में एंड लगा के, एंड माय मदर इज अ, मेरी माता जी हैं, अब वो जो भी हैं, डॉक्टर हैं, टीचर, या वो भी पबजी प्लेयर खेलती हैं। मान लीजिए वो घर में रहती हैं, घर का काम संभालती हैं, गृहिणी हैं। तो घरेलू महिलाओं को अंग्रेजी में हाउसवाइफ बोलते हैं, लेकिन उससे बेहतर आप यूज कर सकते हैं होम मेकर। हाउसवाइफ थोड़ा सा ओल्ड फैशन हो गया। अब माय फादर इज अ बिजनेसमैन एंड माय मदर इज अ होम मेकर। होम मेकर ये नहीं घर बनाने वाली है, मतलब डेको वो इंजीनियर है। होम मेकर मतलब गृहिणी, घर चलाने वाली महिला। तो इंग्लिश में हो गया, ठीक है। अब लास्ट में इसी में ही अपने फैमिली बैकग्राउंड के साथ साथ अपनी हॉबी जोड़ दो, क्योंकि अब एंड आ गया इंट्रोडक्शन का। और अपनी हॉबी कम से कम 2 बतानी है आपको। तो यहां पे मैं अपनी राहुल की हॉबी बता देता हूं। जैसे राहुल को किताब पढ़ना और बाइक चलाना पसंद है। सो आई लाइक टू राइड बाइक्स एंड टू रीड बुक्स। आई लाइक, मुझे पसंद है, टू राइड बाइक्स, बाइक राइड करना, चलाना, ड्राइव नहीं बोलते, बाइक को राइड बोलते हैं, कार होता तो ड्राइव लिखते हैं। एंड टू रीड बुक्स, और किताबें पढ़ना। यहां इंट्रोडक्शन हो गया खत्म। लेकिन नहीं, जैसा आपने स्टार्टिंग ओपनिंग लाइन बोली थी, हेलो एवरीवन थैंक्स फॉर गिविंग मी, ऐसे ही क्लोजिंग लाइन भी बोलनी होती है। अब क्लोजिंग लाइन में आपको अपने बारे में 2 चीजें बतानी है, एक अपनी कमजोरी और एक अपनी ताकत। अब कमजोरी ऐसी नहीं बतानी है आई हैव किडनी प्रॉब्लम, आई हैव ब्लड प्रॉब्लम, ऐसे मतलब कमजोरी ऐसी बतानी है जो कमजोरी ना लगे। और पावर भी ऐसी नहीं बतानी है बहुत आई कैन फ्लाई इन द स्काई, आई कैन राउंड राउंड लाइक शक्तिमान, मतलब ऐसी पावर बतानी है जो सुनने में अच्छी लगे। जैसे मान लीजिए मैं बताता हूं, पहले ताकत बताएंगे फिर कमजोरी बताएंगे। माई स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट इज दैट आई कैन लर्न फ्रॉम माई एटमोस्फियर। मेरी सबसे बड़ी ताकत यह है, माई स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट, सबसे बड़ी ताकत इज दैट, वो ये है आई कैन लर्न, मैं सीख सकता हूं फ्रॉम माई एटमोस्फियर, अपने आसपास के माहौल से। कहने का मतलब ये कहना चाह रहा है कि कोई चीज कंपनी में नई आई है तो ये नहीं है कि मुझे सिखाना पड़ेगा, मैं लोगों को देख के ढल जाता हूं, उसी माहौल में सीख जाता हूं, अनकंफर्टेबल फील नहीं करता हूं। ये मेरी ताकत है। देखा ताकत कितनी अच्छी बताई। अब आप होते तो आई कैन डांस लाइक माइकल जैक्सन, अबे ऐसे थोड़ी बताना है, आप कमजोरी बतानी है। एंड माई वीकेस्ट पॉइंट इज दैट, और मेरी कमजोरी ये है, आई बिलीव इन पीपल सो इजीली, कि मैं लोगों पे बहुत जल्दी विश्वास कर लेता हूं, भरोसा कर लेता हूं, उन पे विश्वास हो जाता है मुझे, ये मेरी कमजोरी है। आप चाहें तो अपनी ताकत बोल सकते हैं, माई स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट इज दैट आई एम वेरी फ्रेंडली, या आई एम वेरी टॉकेटिव, या आई कैन फील कंफर्टेबल विद स्ट्रेंजर पीपल। और कमजोरी में और भी बता सकते हैं, आई एम वेरी रिलीजियस, मैं बहुत धार्मिक हूं, यानी धर्म और मजहब मेरे लिए सबसे पहले काम से पहले आता है। जब भी पूजा का, नमाज का, या गुरुद्वारे जाने का, या चर्च जाने का टाइम होता है, भैया मैं काम पहले छोड़ देता हूं, पहले अपना धार्मिक काम करता हूं। सो ये मेरी कमजोरी है। अब चाहे आप इसे स्ट्रांगनेस भी बता सकते हैं, वीकनेस वो आप बेहतर समझ सकते हैं मुझसे ज्यादा, मैंने आपको बता दिया। और फिर थैंक यू बोलकर खत्म कर देंगे। देखा, अब टाइम जरूर लगा आपको बताने में, लेकिन यकीन मानिए ये मुश्किल से 10-15 सेकंड में ही आप बता देंगे और बहुत आसानी से याद होगा आपको। आप सुनो, मैं एक सांस से बोल के दिखाता हूं, एक सांस में तो नहीं, मतलब बोल के दिखाता हूं। देखो कैसे बोलना है। अब जो लिखा हुआ है आपके सामने, थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है कि मैं गर्दन घुमा के अपनी स्क्रीन पर देख नहीं सकता हूं, मुझे सब भेजे में याद करना पड़ता है, इतनी सारी चीजें जो मैं बोलता हूं। मान लीजिए राहुल को इंट्रोडक्शन देना है स्टेज पर देना है, तो वो कैसे बोलेगा? Hello everyone, thanks for giving me this opportunity. I would like to introduce myself. My name is Rahul. I'm 26 years old. I live in Northeast Delhi and I belong to a working class family. As far as my qualification is concerned, I have passed 12th from CBSE board. I'm doing graduation in arts from University of Delhi. I have done a diploma in computer, advanced diploma in computer. I want to be a doctor. I want to be a teacher because it is a respected job in society. As far as my family background is concerned, I have 4 members in my family. I'm the eldest one. My father is a businessman, my mother is a homemaker. I like to ride bikes and to read the books. My strongest point is that I can learn from my atmosphere. My weakest point is that I believe in people so easily. Thank you.
हो गया भाई। अरे 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 बस बस बस, थैंक यू। तो इस तरीके से इंट्रोडक्शन देना है। लेकिन फिर से बता रहा हूं, जो ज्यादा अंग्रेज है ना, मतलब जो वीडियो देख रहे हैं वो ऐसे, ओ नो ये ऐसे नहीं देते हैं। अबे भैया ये एडवांस की क्लास हुई है अभी, सॉरी बेसिक की क्लास है, अभी एडवांस तक जाएगी। एडवांस वाला किसी और वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा, फिलहाल इसे रट लो। अब इसमें कुछ चीजों को आपको ध्यान देना है, कुछ चीजों का खास ध्यान रखना है। ये नहीं इंट्रोडक्शन हो गया भाग लो, अब मेन मुद्दा आ रहा है। तो पहली चीज तो ये है कि पहली जो ओपनिंग लाइन है उसका ध्यान रखना है कि अगर आप अकेले के सामने दे रहे हैं तो ये इतना लंबा चौड़ा ओपनिंग, थैंक्स फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी बोलने की जरूरत नहीं है। थैंक यू सर, आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस माय सेल्फ, इतना बोल दो और फिर अपना इंट्रोडक्शन शुरू कर दो। दूसरी चीज ये है कि अपना जो आप बनना चाहते हो, जैसे राहुल बनना चाहता है टीचर, तो ये देखना कि आप किस जॉब के लिए जा रहे हो। मान लो आप जा रहे हो मैनेजर की पोस्ट के लिए और आप कहते हो आई वांट टू बी अ लॉयर, सॉरी लॉयर। अब वो कहेगा अरे ओ इधर आप मैनेजर बनने के लिए तू यहां आया, तेरा सपना लॉयर बनना है, जब दफा हो, तेरी मैचिंग नहीं हो रही। तो उस समय मैचिंग वाला बोलना थोड़ा, भले ही आप दिल में लॉयर बनना चाहते हो लेकिन आप ये देखना मैनेजर की पोस्ट के लिए गए तो लॉयर नहीं बोलना, कहना मैनेजमेंट ही संभालना है मुझे। कॉल सेंटर में गए तो लॉयर मत बोल देना। तो जहां पर आप नौकरी के लिए जा रहे हो उस हिसाब से पहले दिमाग में बिठा लेना कि आपको क्या बोलना है कि मैं ये बनना चाहता हूं। सब जगह ये नहीं आई वांट टू बी अ टिकटॉक स्टार, सब लात मार के निकाल देंगे। तुम भले ही दिल में रखो अपना टिकटॉक स्टार बनना चाहते हो, अच्छी बात है, लेकिन जहां पर जाओ नौकरी के लिए उसके जैसा गुण गाओ, उसके जैसा मुझे ये बनना है। तीसरी चीज ये ध्यान रखनी है कि अपनी हॉबी बड़ा चढ़ा के नहीं बतानी है, क्योंकि इंटरव्यू के टाइम पर हॉबी में से क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। जैसे तुम कह दो आई लाइक टू रीड बुक्स एंड आई एम अ चेस प्लेयर, ये तुम्हारी हॉबी हो गया। अच्छा रीड बुक, इधर आप ये बता चेतन भगत ने कितनी किताबें लिखी हैं इंडिया में 2010 से लेकर 2020 के बीच, या चेतन भगत की कितनी 3 किताबों के नाम बता दे तू। भाई साहब उसे मत्था खराब हो जाएगा तुम्हारा कि क्यों बोल दिया मैंने हॉबी। इसलिए हॉबी या तो ऐसी बताना कि जिसमें आपको इंटरेस्ट रियली में हो, और कोई कुछ पूछ ले तो उसे बता दो, या फिर ऐसी बताना कुछ सवाल ही ना निकले। आई लाइक टू कैचिंग फिशेज, मुझे मछली पकड़ना पसंद है, पूछ क्या पूछेगा इसमें, अब इसमें कोई क्वेश्चन ही नहीं निकलेगा। तो ऐसा देना। तो भैया ये था आज का इंट्रोडक्शन। अब इसका ले लो आप स्क्रीनशॉट, और इसमें थोड़ी सी एडिटिंग अगर आप कम बढ़ती करना चाहते हो कर सकते हो। इसमें कुछ सवाल है आपका तो वो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, मैं भैया उसमें पक्का आपको जवाब दूंगा। और आप आज से यही इंट्रोडक्शन अच्छे से रट लो, हर जगह बोलना। तो भाई साहब इस वीडियो को आप सबके साथ शेयर कर देना। इतनी मेहनत लगती है, देखो जिम से अभी आया हूं, इतना पसीना में जिम में नहीं बहाता जितना वीडियो बनाते हुए बहा देता हूं। इतनी लाइटें जलती है मेरे सामने, किसी दिन तुम्हें दिखाऊंगा ना, तुम कहोगे सर मीटर उतर जाएगा तुम्हारा, ये हटवा दो लाइटें। और भैया आप क्या करना है, इस वीडियो को सबके साथ शेयर करना और जाते जाते एक प्यारा सा लाइक देकर जाना।